नमस्कार, फिर से स्वागत है आपका आरके इंग्लिश क्लासेस में। आज हम इस स्पोकन क्लास में बात करेंगे समाप्ति सूचक वाक्यों की, यानी कि बी अप, बी ओवर, बी फिनिश्ड, बी आउट ऑफ स्टॉक के बारे में। बी अप, बी ओवर, बी फिनिश्ड और बी आउट ऑफ स्टॉक का हिंदी अनुवाद समाप्त होना या ख़त्म होना होता है और वाक्यों के अनुसार बी के प्रेजेंट रूप में इज़ या आर और पास्ट रूप में वॉज या वर का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, प्रेजेंट रूप में समय की समाप्ति के लिए इज अप, किसी प्रोग्राम, कार्य, खेल आदि की समाप्ति के लिए इज ओवर और किसी वस्तु की समाप्ति के लिए इज फिनिश्ड या इज आउट ऑफ स्टॉक का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मैंने कहा, अब तो टाइम ख़त्म हो गया है, इसको अंग्रेजी में हम कहेंगे नाउ टाइम इज़ अप। और इस सेंटेंस में समय के समाप्त होने का भाव प्रकट हो रहा है। और अगला वाक्य है मेरा तो काम ख़त्म हो गया है, इसको हम अंग्रेजी में कहेंगे माई वर्क इज़ ओवर। और इस सेंटेंस में कार्य के समाप्त होने का भाव प्रकट हो रहा है। अगला वाक्य है चीनी तो ख़त्म है या ख़त्म हो गई है, इसको हम अंग्रेजी में कहेंगे शुगर इज़ फिनिश्ड। और इस सेंटेंस में वस्तु के समाप्त होने का भाव प्रकट हो रहा है। अच्छा, ध्यान दें, जब कोई वस्तु बड़े स्तर पर यानी कि लार्ज स्केल पर ख़त्म होती है तो ऐसी स्थिति में इज़ आउट ऑफ स्टॉक का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए आगे जानते हैं कुछ इम्पोर्टेंट सेंटेंसेस के द्वारा। फिल्म तो ख़त्म हो गई है, इसको हम अंग्रेजी में कहेंगे फिल्म इज़ ओवर। क्या समाचार निकल गए, इसको हम अंग्रेजी में कहेंगे इज़ न्यूज़ ओवर। वह जमाना तो गया, इसको हम अंग्रेजी में कहेंगे डेट टाइम इज़ अप। चित्रहार ख़त्म हो गया, इसको अंग्रेजी में कहेंगे चित्रहार इज़ ओवर। क्या सीरियल ख़त्म हो गया, इसको हम अंग्रेजी में कहेंगे इज सीरियल ओवर। क्या आपकी परीक्षाएं ख़त्म हो गईं, इसको हम अंग्रेजी में कहेंगे आर योर एग्जामिनेशंस ओवर। मैच ख़त्म हुए तो काफ़ी देर हो गई, इसको हम अंग्रेजी में कहेंगे दी मैच वाज ओवर लॉन्ग एगो। गैस ख़त्म हो गई क्या, इसको हम अंग्रेजी में कहेंगे इज़ गैस फिनिश्ड। तुम्हारे पेपर ख़त्म हो गए क्या, इसको हम अंग्रेजी में कहेंगे आर योर एग्जामिनेशंस ओवर। हाँ, मेरे पेपर शनिवार को समाप्त हो गए, इसको हम अंग्रेजी में कहेंगे यस माई एग्जामिनेशंस आर ओवर ऑन संडे। यह बैठक कब समाप्त होगी, इसको हम अंग्रेजी में कहेंगे व्हेन विल दिस मीटिंग बी ओवर। यह बैठक रात 10 बजे तक समाप्त होगी, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे दिस मीटिंग विल बी ओवर बाई 10 PM। अगला सेंटेंस है मेरी छुट्टियां ख़त्म हो गई, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे माई हॉलीडेज़ आर ओवर। अच्छा, कल्पना करें कि आप किसी अध्यापक के पास ट्यूशन पढ़ते हैं या किसी संस्था में कंप्यूटर का कोर्स कर रहे हैं और आपसे पहले अन्य छात्रों का बैच चल रहा है, परंतु उनका निर्धारित समय ख़त्म हो चुका है और अब वे आपके समय में पढ़ रहे हैं। तब आप इस प्रकार कहेंगे सर इनका टाइम ख़त्म हो गया है, तो अंग्रेजी में आप कहेंगे सर देयर टाइम इज़ अप। या आप कहेंगे आपका टाइम ख़त्म हो चुका है और इसको इंग्लिश में कहेंगे योर टाइम इज़ अप। मेरा पीरियड निकल जाएगा, आप अंग्रेजी में कहेंगे माई पीरियड विल बी ओवर। मेरा पीरियड निकला जा रहा है, आप अंग्रेजी में कहेंगे माई पीरियड इज़ गोइंग टू बी अप। अच्छा, समाप्ति सूचक सभी वाक्यों को ध्यान से अध्ययन करने पर आप देखते हैं कि केवल समय की समाप्ति के लिए इज़ अप और किसी वस्तु की समाप्ति के लिए इज फिनिश्ड आता है। इसके अतिरिक्त चाहे कुछ भी समाप्त हुआ हो, प्रेजेंट में इज़ ओवर और पास्ट में वाज ओवर आता है। इस स्पोकन वीडियो में केवल इतना ही। मिलते हैं ऐसी ही अगली स्पोकन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।